लोकोत्तर जीवन श्रद्धाभूत ही नहीं, विज्ञानभूत भी। महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को महर्षि चित्र का यज्ञ संपन्न कराने को भेजा। चित्र स्वयं महान विद्वान थे। उन्होंने श्वेत केतु से जीवात्मा की गति संबंधी कुछ प्रश्न किए, किंतु श्वेत केतु से उन प्रश्नों का उत्तर ना बन पड़ा। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी अध्यात्म विद्या के पंडित हैं, उनसे पूछकर उत्तर दूंगा। श्वेत केतु पिता उद्दालक के पास आए, सारी बात कह सुनाई। महर्षि चित्र ने जो प्रश्न किए थे वे भी सुनाए, किंतु उद्दालक स्वयं भी उन बातों को नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने श्वेत केतु से कहा, तात, तुम स्वयं चित्र के पास जाकर इन प्रश्नों का समाधान करो। प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना चाहिए। विद्या या ज्ञान छोटे बालक से भी सीखना चाहिए। श्वेत केतु को अपने पिता की बात बहुत अच्छी लगी। वे चित्र के पास निरंकार भाव से गए और विनीत भाव से पूछा, महर्षि, हमारे पिताजी भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। उन्होंने आपसे ही वह विद्या जानने को भेजा है। तब चित्र ने विनीत श्रद्धा से प्रसन्न होकर जीवात्मा की परलोक गति का विस्तृत अध्ययन कराया। कौशितिकी ब्राह्मणोपनिषद में महर्षि चित्र ने जीव की गति और लोकोत्तर जीवन की व्याख्या करते हुए लिखा है, जो परमेश्वर की उपासना करता है वह देवयान मार्ग द्वारा प्रथम अग्निलोक को प्राप्त होता है, फिर वायुलोक में पहुंचता है, वहां से सूर्यलोक में गमन करता हुआ वरुणलोक में जाकर इंद्रलोक में पहुंचता है। इंद्रलोक से प्रजापति लोक, प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होने वाले मार्ग पर आर नामक एक वृहद जलाशय है। उससे पार होने पर काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधना और यज्ञादि पुण्य कर्मों को नष्ट करने वाले श्येष्टि नामक मुहूर्ताभिमानी देवता निवास करते हैं। उनसे छुटकारा मिलने पर विरजा नाम की नदी मिलती है, जिसके दर्शन मात्र से वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। इससे आगे इला नाम की पृथ्वी का स्वरूप इह नामक वृक्ष है। उसके आगे एक नगर है जिसमें अनेक देवता निवास करते हैं। उसमें बाग बगीचे, नदी, सरोवर, बावड़ी, कुएं आदि सब कुछ हैं। इन आख्यानों को आज का प्रबुद्ध समाज मानने को तैयार नहीं होता। उन्हें काल्पनिक होने की बात कही जाती है। संभव है उपर्युक्त कथन में जो नाम प्रयुक्त हुए हों वे काल्पनिक हों, पर आज का विज्ञान यह तो स्पष्ट मानने को तैयार हो गया कि पृथ्वी के अन्यत्र लोक भी हैं और वहां भी नदियां, पर्वत, खार, खड्ड, प्रकाश, जलवायु, ऊष्मा आदि हैं। चंद्रमा के एक पर्वत का नाम शैल शिखर रखा गया है। इस तरह के अनेक काल्पनिक नाम रखे गए हैं। मंगल ग्रह के चित्र में कुछ उभरती हुई रेखाएं दिखाई देती हैं, जिनके नहर या सड़क होने का अनुमान लगाया जाता है। यदि इस तरह का विज्ञान अन्य लोकों में संभव है तो वहां भी सभ्य और सांस्कृतिक जीवन हो सकता है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब तक जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उनमें बताया गया है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 बिलियन नक्षत्र हैं। ग्रह परिवारों से युक्त नक्षत्रों की संख्या 100 बिलियन है। जीवों के निवास योग्य कई बिलियन नक्षत्र हैं। जिनमें जीव हैं उन ग्रहों की संख्या 250 मिलियन 2500 मिलियन बताई जाती है। ऐसे ग्रह जिनके प्राणी काफ़ी समुन्नत हो चुके हैं उनकी संख्या कई मिलियन है। जिन ग्रहों के जीव संकेत भेजना चाहते हैं और जो संकेत भेज रहे हैं उनकी संख्या, जिन ग्रहों के जीव संकेत भेजना चाहते हैं और जो संकेत भेज रहे हैं
उनकी संख्या क्रमशः 100 मिलियन है और 1 मिलियन है। ये आंकड़े ब्रिटेन के प्रसिद्ध अंतरिक्ष शास्त्री डेस्मोंड किंग हेली द्वारा विस्तृत अध्ययन, खोज और अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां जल व ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि वहां जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चंद्रमा का धरातल दिन में इतना गर्म रहता है कि धातुएं पिघल जाएं। इसलिए किसी मानव जैसे देहधारी का वहां रह पाना नितांत असंभव है। इसी तरह रात में चंद्रमा का तापमान 0 से भी बहुत नीचे गिर जाता है। इसलिए भी प्राणियों के अस्तित्व का होना संभव नहीं दिखाई देता। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 7 दिन के बराबर होता है। इतने लंबे समय तक सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को सहन करना मानव शरीर के वश की बात नहीं है। शुक्र ग्रह की स्थिति भी ऐसी ही है कि वहां जीवन की संभावना नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कारण और परिस्थितियां भी हैं जिनसे सौरमंडल के कुछ ग्रहों में जीवन होने का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। यह हम सब जानते हैं कि पदार्थ समान परिस्थिति के अणुओं से मिलकर बनता है। अणु ही शरीर रचना के आधार होते हैं। वैज्ञानिकों को इन बातों के प्रमाण मिले हैं कि जिस तरह के अणु पृथ्वी में पाए जाते हैं, उस तरह के अणु लाखों मील दूर के ग्रहों में भी विद्यमान हैं। वे शरीर रचना की स्थिति में होते हैं। अलबत्ता चेतनता उन ग्रहों में पहुंचकर उन अणुओं से बने शरीर के कारण ज्ञान, आत्मसुख, संतोष, शांति आदि की परिस्थितियां पृथक अनुभव कर सकती हैं। उनके बोलने और समझने के माध्यम अलग हो सकते हैं। शरीरों की आकृति भी भिन्न हो सकती है। चूंकि प्राकृतिक नियम और रासायनिक तत्व ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को यह भी आशा है कि रासायनिक तत्वों के मिश्रण से जैसी चेतनता तथा प्रतिक्रिया पृथ्वी पर अनुभव होती है, वैसी कल्पना से परे दूरियों पर बसे अगणित ग्रहों पर भी अवश्य होती होगी। इटली के ब्रूनो कहते थे, असंख्य ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व है। विश्व में जीवन की अभिव्यक्ति असंख्य और अलग अलग रूपों में है। किसी ग्रह के निवासियों के हाथ 5 या 7 होते होंगे और किसी के पांव नहीं होते होंगे। कहीं दांतों की आवश्यकता न होती होगी, कहीं पेट की। आकृतियां कहीं कहीं कल्पनातीत भी हो सकती हैं। पृथ्वी अनंत विश्व में एक छोटे से कण के बराबर है। यह सोचना हास्यास्पद है कि केवल पृथ्वी पर ही बुद्धि वाले जीव रहते हैं। बाद में इंग्लैंड के न्यूटन, जर्मनी के केपलर और लेबनित्सा, गैलीलियो, रूस के लोमोनासोव, फ्रांस के डेकार्त और पास्कल आदि ने भी स्वीकार किया कि ब्रह्मांड के ग्रहों में जीवन है। वे वेदों के इस विश्वास को भी मानने को तैयार थे कि पृथ्वी से दूर आकाशीय पिंडों में जीव की कर्मगति के अनुसार पुनर्जन्म होता है। ये जन्म कुछ समय के बाद भी हो सकते हैं और लंबे समय के बाद भी। मनुष्य अपने सारे जीवन के बाद मृत्यु के क्षणों तक जैसी मानसिक स्थिति विकसित कर लेता है, उसका प्राण शरीर और कारण शरीर भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। फिर जहां उस शरीर के अनुरूप परिस्थितियां होती हैं, वह उसी आकाश पिंड की ओर खिंच जाता है और वहां सुख दुख की वैसी ही अनुभूति करता है जिस तरह की इस भौतिक जगत में। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मनुष्य शरीर की तरह ही एक स्वतंत्र पिंड जैसा है। उसमें जीवों की गति उसी प्रकार संभव है जिस तरह शरीर में अन्य कणों की गति होती है। अब इस मान्यता का खंडन करना संभव हो गया है कि अन्य ग्रहों के तापमान की स्थिति में प्राणी का रहना संभव नहीं। यह ठीक है कि शरीर का जो स्वरूप हाथ, पांव, नाक, मुंह, पेट आदि पृथ्वी पर है, वह अन्यत्र न हो। वातावरण के तापमान और दबाव की स्थिति में भी प्राणी अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इस दृष्टि से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपट्यून, वरुण, प्लूटो, यम आदि ग्रहों को देखें तो जान पड़ता है कि वहां जीवन नहीं है, वरन
मीथेन गैस की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह पर घने बादल छाए रहते हैं। बादलों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि उनमें हाइड्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। अमोनिया और मीथेन गैसें भी अधिकता से पाई जाती हैं। बादलों में सोडियम धातु के कण भी पाए जाते हैं। इससे बृहस्पति के बादल चमकते हैं। इन परिस्थितियों में यद्यपि जीवाणुओं की शक्ति नष्ट हो जाती है, पर जिस तरह पृथ्वी पर ही विभिन्न तापमान और जल ऊष्मा की विभिन्न स्थितियों में मछली, सांप, मगर, गोल कृमि, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, फल, पौधे और स्तनधारी जैसे जीव पाए जाते हैं, तो अन्य ग्रहों पर इस तरह की स्थिति संभाव्य है और इस तरह सूर्य, चंद्रमा आदि पर भी जीवन संभव हो सकता है, भले ही शरीर की आकृति और आकार कुछ ही क्यों ना हो। इस तथ्य की पुष्टि अमेरिकी वैज्ञानिक मिलर का प्रयोग प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मिलर ने एक विशेष प्रकार के उपकरण में अमोनिया, मीथेन, पानी और हाइड्रोजन भरकर उसमें विद्युत धारा गुजारी, फिर उस पात्र को सुरक्षित रख दिया। लगभग 10 दिन बाद उन्होंने पाया कि कई विचित्र जीव अणु उपज पड़े हैं। कुछ तो एमिनो एसिड थे। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्राणियों का जीवन होना संभव है। यह भी संभव है कि उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हों जो दूर ग्रहों पर बैठे हुए अन्य ग्रहों, जिनमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, कि लोगों पर शासन कर सकते हों, उन्हें दंड दे सकते हों अथवा उन्हें अच्छी और उच्च स्थिति प्रदान कर सकते हों। लोकोत्तर निवासी पृथ्वी के लोगों को अदृश्य प्रेरणाएं और सहायताएं भी दे सकते हैं। इस सृष्टि से यदि हम अपने आर्ष ग्रंथों पर दिए गए संदर्भों और अनुसंधानों को कसौटी पर उतारें, तो यह मानना पड़ेगा कि वे सत्य हैं, आधारभूत हैं। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जीवात्मा को अन्य लोकों में जाना पड़ता होगा और वहां वे अनुभूतियां होती होंगी जो कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में दी गई हैं। इन वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए यदि कोई कहे कि मनुष्यों को शुभ और सत्कर्म करना चाहिए ताकि वह उधर्व लोकों का आनंद ले सके, तो उसे हास्य या उपेक्षा की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण अनुभव करना चाहिए। शास्त्रकार का यह वचन सबके लिए शिरोधार्य होना चाहिए। सोपान भूतम स्वर्गस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम तथात्मानं समधातस्व भ्रश्यसेन पुनयथा। अर्थात यह मनुष्य शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है, बड़े पुण्यों से यह प्राप्त किया जाता है। यह स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसे शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे अवनति को प्राप्त ना हो, पथ भ्रष्ट ना हो। जीवात्मा की अमरता को स्वीकार कर हमें भी ऊर्ध्व लोकों, स्वर्ग और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के प्रयत्न करने चाहिए। सत्कर्मों द्वारा आत्मा को विकसित करना उसका सर्वोत्तम और सरल उपाय है।